हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग और कंडीशंस क्या होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि किस कंडीशन पे हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पर है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं। जनरली मैं आपको बता दूं कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के ऊपर बेस्ड है। जो हमने अभी लास्ट चैप्टर्स कुछ किए थे लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड एटसेट्रा, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से था। हम जो अब कर रहे हैं चैप्टर वो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। मार्केट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो जब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज कब आती है, इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन out of his given income and he has no tendency to change his existing expenditure। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर को एक मैक्सिमम, जहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होती है जो वो अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। गिवन इनकम का यहाँ मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना। बहुत सी चीज़ें होती है जो रिटर्न में नहीं होती हैं, बट अगर आप एक टीचर की बातें सुनोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। गिवन इनकम का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्सन जॉब कर रहा है तो जो उसको इनकम मिल रही है वो उसकी गिवन इनकम यहाँ कंसीडर हो रही है। गिवन इनकम का मतलब है कि वो कितनी इनकम को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए स्पेंड कर सकता है, वो हुई गिवन इनकम, कि वो इतना वो स्पेंड कर सकता है, उसको हम बोलेंगे गिवन इनकम। तो जब एक कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर सब होते हैं, एक प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर ही कहलाया जाता है क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करता ही है। तो एवरीबडी इज़ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जब कुछ कंज्यूम करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको कंज्यूम करने के लिए अपनी इनकम में, गिवन इनकम में से को स्पेंड करना पड़ेगा। और हर इंडिविजुअल अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। हम खुद भी यूजुअली देखें तो हम अपनी इनकम को स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। तो हम डिफरेंट या क्वांटिटी या डिफरेंट टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं अपनी गिवन इनकम से। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए स्पेंड करता है और उससे उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो मिलेगी उसको हम स्टेज कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि उसने अपनी इनकम को स्पेंड करा और उसको स्पेंड करके जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है कंज्यूम करने पर, तो वो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होती है। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक लाइन है, ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंजेस एक्सिस्टिंग एक्सपेंडिचर। वो ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने बोला कि एक स्टेज है जहाँ पर उसकी जो इनकम है वो भी फिक्स्ड है, गिवन इनकम, ठीक है। यहाँ मार्केट प्राइस भी सेम वही है, मतलब मार्केट प्राइस भी सेम रह रहे हैं, गिवन इनकम भी उसकी जो है वो सेम है ये। और वो जो अपनी एक्सपेंडिचर को प्लान कर रहा है वो अकॉर्डिंगली कर रहा है, मतलब वो उसने जो पैसे खर्चने हैं कंज्यूमर ने वो अपनी इनकम देखकर और मार्केट में जो कमोडिटी के प्राइसेस चल रहे हैं उनको देखकर वो अपने इनकम को स्पेंड करेगा। तो वो जिस मैनर में ये सब कर रहा है, मीन्स उसका जो बिहेवियर है कि वो अपनी इनकम भी देख रहा है, मार्केट प्राइसेस भी देख रहा है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको चाहिए। हर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो अपनी इनकम को मार्केट प्राइसेस को देखते हुए स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। तो उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो यहाँ पर नो टेंडेंसी टू चेंज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि जब तक सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते तब तक
वो अपने डिसीजन को या अपना जो उसने माइंड सेट किया हुआ है परचेज से रिलेटेड वो सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्कमस्टांसेस सेम है। ये मीनिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। नाउ कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? अ कंज्यूमर इज सेड टू बी an equilibrium when marginal utility of commodity in term of money or a rupee is just equal to its price। देखो इस इकोनॉमिक्स को मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हमेशा इकोनॉमिक्स जनरली लाइफ से रिलेटेड समझने की कोशिश करोगे तो इजी लगेगी और लॉजिकल लगेगी, अदरवाइज़ अगर आप इनकी टर्म्स में जाओगे तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि मतलब क्या, और इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लगेगी। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ ये लाइन रीड करो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो टीचर आपको, जब भी कोई टीचर आपको क्लास में एक्सप्लेन कर रही होती है स्पेशली इकोनॉमिक्स, प्लीज़ उसे ढंग से और सुनकर समझना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको खुद से बुक से रीड करके कभी समझ नहीं आने वाली, उसके लिए आपको हमेशा एक ट्यूटर की ज़रूरत रहेगी। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कमोडिटी परचेज़ करते हैं, हम उसमें अपनी इनकम, गिवन इनकम को स्पेंड कर रहे हैं, हम अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई कमोडिटी परचेज़ करते हैं हम हमेशा ये देखते हैं कि हाँ वो वर्थ है या नहीं परचेज़ करने के लिए। मींस अगर हम कोई, फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में हम गए और हमने वहाँ से ड्रेस परचेज़ करी और हम घर ले आए, घर में हमने सबको दिखाई, देखो मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ, और किसी ने हमसे पूछा फैमिली मेम्बर्स ने कि कितने की ली, तो सपोज़ हमने वो 2000 की ली, तो सब फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, उसके लुक चेक करेंगे, फिर बोलेंगे कि पहन के दिखाओ। तो एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसके लुक, उसका डिज़ाइन, उसका फैब्रिक, हम सब देखकर ये सब कुछ क्वालिटीज़ देखने के बाद एक इंसान, नॉर्मली इंसान जज करता है कि ये 2000 के वर्थ थी या नहीं, मतलब 2000 रुपये इस ड्रेस पे लगाना वर्थ था या नहीं, लगाना चाहिए था या नहीं, या इसको देखकर तो लग रहा है कि कोई इसको 500 में भी ना खरीदे और ये 2000 में ले आए हैं। तो ये यहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहीं आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा और कहाँ होगा। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन ही बोलते, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेटिस्फैक्शन है वो उसके प्राइस, कमोडिटी के प्राइस से अगर हम रिलेट करें तो वर्थ है या नहीं, इक्वल है या नहीं, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ हम इस फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हैं, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, marginal utility of money and marginal utility of commodity in terms of money divided by price of commodity। ये x है commodity, कोई भी commodity, हम लोग कोई ड्रेस ले सकते हैं, कोई ऑरेंज, कुछ भी ले सकते हैं हम, तो ये हमारा फॉर्मूला है MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। ये हमारा कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। हम कब बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? पहले तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा था कि जहाँ कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करने के बाद उसको जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये कंडीशन कब आएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म ऑफ मनी, या फिर हम रुपये भी बोल सकते हैं, इज़ जस्ट इक्वल टू इस प्राइस, मतलब जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस वर्थ में, उस कमोडिटी की वर्थ में, उसके प्राइस को देख कर कि हमने जो प्राइस उसके लिए पे किया है वो इक्वल होनी चाहिए, वहाँ हमें वो हमारी कंडीशन होएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। नाउ मैं एज आई टोल्ड यू, एजम्पशंस हैं इकोनॉमिक्स में, हर जगह एजम्पशंस होती हैं, तो इसकी भी एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर इज़ रैशनल। यहाँ हम ये कहेंगे कि कंज्यूमर रैशनल क्यों है, क्योंकि हमेशा ये जनरली आप देखोगे कि कोई भी कंज्यूमर है उसको हमेशा इनकम स्पेंड करने पर सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है,
हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हम 2 रुपये की चीज़ उठाएं और वहाँ 10,000 देकर जाएं, या हम 2 रुपये की भी चीज़ घर ला रहे हैं और घर ला के हमको लगता है कि यार ये हमने क्यों खरीदी, हम सेटिस्फाइड नहीं है खरीदने पर। ये नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर इज़ रैशनल, कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है। इट मीन्स ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। तो वो जितना अपनी इनकम को स्पेंड करने वाला है उससे उसको हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। यूटिलिटी मेजर इन नंबर, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी को लेके चल रहे हैं इसमें, और हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर करेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो इनकम है मीन्स गिवन इनकम सेम रहने वाली है। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी भी कांस्टेंट है, इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कमोडिटी के कांस्टेंट है, और फैशन और टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, वो भी कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी से रिलेट मनी के मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल में करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मीन्स क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी अलोन, मतलब हम यहाँ पर जिस कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम उसी की क्वांटिटी से रिलेटेड बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी और गुड को भी बीच में इंक्लूड कर दें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो अप्लाई होता है और होगा। तो ये हमारी 8 एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस को प्लीज़ अच्छे से क्रैम कर लेना, क्योंकि एजम्पशंस हमेशा सेम रहती हैं और एजम्पशंस मैक्सिमम थ्योरीज़ में होंगी, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, एज मोर एंड मोर ऑफ गुड्स units of commodity a consumer uses, the utility derived from each successive unit goes on diminishing। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या गॉसन्स फर्स्ट लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसकी एजम्पशंस क्या हैं, क्या कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। आई होप यू लाइक द वीडियो। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट। थैंक यू सो मच।